वेलकम अगेन। अब इस वीडियो में देखेंगे हम टेबल को कैसे इंक्लूड करें अपने HTML पेज में। तो यहाँ पे उसके लिए अपन को टेबल टैग में यूज लेना पड़ेगा टेबल टैग। तो आप टेबल सर्च करोगे तो ये अपने आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे दिया इसने। अब क्या यूज करना है हमको, टेबल रो TR टैग यूज करेंगे टेबल रो डिफाइन करने के लिए। TR यानी कि एक रो ये बन गया। उस रो में टेबल हेडिंग मतलब टेबल की हेडिंग हम क्या देना चाहते हैं, तो उसके लिए TH यूज करेंगे। TH में हेडिंग में क्या क्या देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, नेम हेडिंग देना चाहता हूँ और दो चार चीज़ और हेडिंग में देना चाहता हूँ। टेबल हेडिंग और शिफ्ट सॉरी टेबल हेडिंग और मैं ये सब और कुछ देना चाहता हूँ। टेबल हेडिंग देना चाहता हूँ, उसके बाद देना चाहता हूँ एज देना चाहता हूँ, एज देना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ मैं एज के बाद सिटी दे देता हूँ और इनकी सैलरी दे देता हूँ, सैलरी। स्पेलिंग गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये टी टी रो में मैंने TH दे दिया, हेडिंग दे दी। देख सकते हो नेम एज सिटी और सैलरी आ गई है, बोल्ड लेटर में आया है। अब मैं एक और रो डालना चाहता हूँ इस टेबल में, तो TR डालो, वापस TR। अब टेबल रो के अंदर मैं अब डेटा देना चाहता हूँ नेम का, तो वही अब TD करो क्योंकि आप डेटा देना चाहते हो, इसलिए हेडिंग आप नहीं देना चाहते हो। तो इसका डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस यही है। अभी मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने CSS लिंक किया है, इसलिए कुछ ये फॉर्मेटिंग करने लग जाएगा। TD में कमेंट आउट कैसे करूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कमेंट आउट हो गया, ठीक है। और टेबल कैसे, तो ये और TD करना चाहता हूँ, TR दे दिया और नेम की जगह मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं नेम दे देता हूँ, फुल नेम देता हूँ और कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। तो इन ऊपर वाली लाइन को अगर कॉपी करना है फास्ट तरीके से तो अल्ट शिफ्ट और नीचे वाला डाउन बटन दबाओ तो कॉपी हो जाएगा और इससे आप एडिटिंग जल्दी जल्दी कर लोगे। रिपुन की जगह मैं डालना चाहता हूँ एज 23 डालना चाहता हूँ और सिटी डालना चाहता हूँ, दिल्ली डाल देता हूँ, DLHI डाल देता हूँ और सैलरी डाल देता हूँ 100 रुपीज। सो ये मेरा डेटा एक और हो गया। अब एक और रिकॉर्ड डालना चाहे तो इसको कॉपी करते हैं, TR एक और रो डालना पड़ेगा ना, तो वही TR कर देता हूँ, TR और TR। तो ये आप देख सकते हैं अपना टेबल बन चुका है। तो अब व्हाट, अगर आप चाहते हो ये, जैसे ये 23 लिखा है, ये 23 एक ही जगह एक बार लिखा हो लेकिन ये 3 रो है, 3 लाइनों को घेरे, तो वो कैसे घेरेगा, तो उसके लिए कौन सा रॉ स्पैन आप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। तो ये आप चाहते हो कि ये ऊपर वाला जो 23 है ना, वो 3 रॉ को स्पैन करे, मतलब घेरे। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, पहला रो ये मानेगा, दूसरा इसके नीचे वाला मानेगा, तीसरा इसके ऊपर वाला मानेगा। ये ऐसा नहीं मानेगा कि ऊपर वाला घेरने लग जाएगा। तो जहाँ से डिफाइन करेगा उससे नीचे वाला घेरना चालू करेगा, वहाँ से नीचे और वहाँ से दाएं की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 23 है ना, तो 23 को मैं जो है उसके सेक्शन के लिए मैं बोलता हूँ रॉ स्पैन, ROWSPN, रॉ स्पैन। मैं कितना चाहता हूँ 3, क्योंकि ये देखो 3 लिखा हुआ है ना, 3 जगह है, 3 है ना, ये 3 है, तो मैं 3 23 दो बार नहीं, 3 बार नहीं लिखना चाहिए, एक ही बार लिखना चाहता हूँ। तो ये 3 यहाँ पे इसलिए मैं स्पेसिफाई करता हूँ 3। ये इसका, ये देखो अब एज ये 23 है ना, वो बिगड़ गया, वो 23 वो 3, ये जो 23 है वो 3 कॉलम रॉ घेर रहा है। अब ये आगे आगे चलेगा, ये 23 इसका 23 ये आगे चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि ये वाला तो घिरा हुआ है और इसने हमने इस पे हमने TD पहले से एक स्पेसिफाई कर लिया है, तो वो आगे चला गया।
क्योंकि पहले से घेरा गया, ये नेक्स्ट का नेक्स्ट चला गया क्योंकि पहले से वो डिफाइन है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ अच्छा दिखाने के लिए, तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो शो नहीं करेगा। तो कमेंट कैसे करते हैं, इससे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला सिंबल यूज करके स्टार्टिंग में ये और एंड में ये वाला सिंबल यूज करोगे तो वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। शॉर्टकट तरीका है कि कंट्रोल और जो लाइन कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये सिर्फ वीएस कोड का एक तरीका है। वीएस कोड में एक शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को कमेंट आउट करने के लिए। तो ये भी कमेंट आउट करना चाहता हूँ और ये भी कमेंट आउट कर देना चाहता हूँ मैं। तो अब देखो ये 23 तीन तीन घेर रहा है जगह। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो दिल्ली है ना, ये जो दिल्ली है, दिल्ली ये दो रॉ को घेरे। तो दो रॉ के घेरे तो कैसे करेंगे, तो ये जो दिल्ली है यहाँ पे, ये दिल्ली है ना, सबसे लास्ट वाला दिल्ली है जो, वो दो रॉ को घेरे, दो कॉलम को घेरे। तो कॉल स्पैन इसके लिए यूज करेंगे। कॉल स्पैन कितना, दो कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला आगे चला गया, दिल्ली अभी दो घेर रहा है। इसको बीच में क्यों नहीं दिख रहा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये बीच में क्यों नहीं लिख रहा है उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी ये देख लो कि आप ये दिल्ली अब दो घेर रहा है। आप बोलो कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने एक CSS स्टाइल थोड़ी इंक्लूड करूंगा मैं। तो ये मैंने ये डाल रखा है TD, क्योंकि मैं TD को, यहाँ TD है ना, ये जो भी डेटा है TD, इसको मैं इफेक्ट में लेना चाहता हूँ। तो इसलिए स्टाइल डॉट CSS में TD बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक डाल रखा है। क्यों ऐसा कर रखा है मैंने, ये मैं CSS में बताऊंगा। अभी जस्ट ऐसे कर लेते हैं और इसको इंक्लूड कर देता है। जैसे मैंने ये, क्योंकि मैंने जो लिंक किया था इस CSS फाइल को, डिजाइन वाले फाइल को, वो मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आप कमेंट इन कर देते हैं, कमेंट हटा देते हैं उससे। तो वही कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा देता हूँ। अब देखो, अब तो आपको पता चल रहा है ना कि ये तीन की जगह घेर रहा है, रॉ स्पैन की जगह। रॉ स्पैन मतलब वो कितनी रॉ को घेरेगा, कॉल स्पैन मतलब कितनी कॉलम को घेरेगा, वो डिफाइन करते हैं। तो वो रॉ स्पैन और रॉ कॉलम ऐसे कर दिया हमने। अब इस जो टेबल है उसका हम कैप्शन भी डाल सकते हैं। कैप्शन कहाँ डालेंगे, चलो आप सबसे ऊपर कैप्शन डाल देते हैं, टेबल के नीचे यहाँ कैप्शन डाल देते हैं कि इसका कैप्शन। तो कैप्शन सर्च करता है, तो कैप्शन, कैप्शन में क्या डालेगा, इसका डिटेल डाल देता है। तो इसमें डाल देते हैं कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डाल देता है, एम्प्लॉय। तो ये देखो कैप्शन इसका आ चुका है, लेकिन ये बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 100 यहाँ पे है ना, तो इसलिए। तो ये 100 कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश ये कमेंट आउट। अब देखो कितना सही अच्छा दिख रहा है। अब एक और चीज़ बतानी है, अब हेडर और फुटर भी और डाल सकते हैं। तो हेडर में हम डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ना, मैं इसको हेडर कर लेता हूँ। टी हेड यूज कर सकते हैं अपन, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या टी हेड अपन इसके लिए हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि ये हेडर डिफाइन है। तो टी हेड कर लो, टी हेड, टी हेड ये। और हेडिंग, हेड हेडर डिफाइन करना है कि हेडिंग जो है, जैसे कि ये नेम, एज, सिटी और सैलरी है, वो अपनी हेडिंग है। तो ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक अपन डिफाइन करें कि ये हेडर है, तो ये हेडर, ठीक है, ये अपना हेडर है। और ये अपनी टेबल की बॉडी डिफाइन करने के लिए टी बॉडी यूज करता है। तो टी बॉडी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, टी बॉडी, टी बॉडी यूज कर लेते हैं कि टी बॉडी क्या, सारे रिकॉर्ड मेरी टी बॉडी है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल टी बॉडी नहीं, मैं दो कॉलम मान लेता हूँ कि ये जो दो कॉलम है ना, ये मेरी टी बॉडी है। जैसे कि आपने उसमें भी देखा होगा, जैसे कि आप वाइट पैड बनाते हो, उसका हेडर होता है, डॉक्स फाइल बनाते हो उसका हेडर होता है, उसका फुटर होता है, तो वही है। तो ये मेरा फुटर का बॉडी का कंटेंट है, मतलब बॉडी का कंटेंट ये है मेरा, मैंने ये डिफाइन कर दिया। और ये है मेरा टी फुटर, टी फुटर, फुटर ये मेरा है, टी फुट है, टी फुट की फुटर ये मेरा है कि लास्ट वाला जो है रॉ, जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है ना, वो फुटर है। तो टी फुट यहाँ पे ऐसे कर दो, टी एक्स। तो ये बोलो इससे फर्क क्या पड़ा,
तो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क मतलब पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अपन ग्रुपिंग कर दिया अपन ने, अलग-अलग ग्रुप बना दिए कि ये अलग ग्रुप के लिए है, ये अलग ग्रुप दिखा रहा है, ये अलग ग्रुप दिखा रहा है। तो हेडिंग को अपन दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे, अपनी स्टाइलिंग दूसरी होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे हेडिंग की इसकी वजह से इस ये दिक्कत में होगा, क्योंकि हमने सिर्फ किस पे अप्लाई किया था, टीडी पे अप्लाई किया था। ठीक है, टीडी पे अप्लाई किया था और वो फुटर में जाके अपन इतना नहीं कर सकते। तो ये इसलिए ऐसे हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टी बॉडी है क्या है, टी हेड क्या है, टी टेबल कैसे बना है। तो ये अपना ये बन चुका है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 20 जो 2 3 था, 23 एज बता रहा था मैं, तो 23 एज तो ये तीनों लाइन में था, अब 2 लाइन में कैसे हो गया है। आपने, हाँ आप देख भी सकते हो कि यहाँ मैंने 3 डिफाइन किया, फिर भी ये 3 जगह घेर नहीं रहा है, 3 पंक्तियों को घेर नहीं रहा है। क्यों नहीं घेर रहा है? क्योंकि ये अब हेडर में है, सॉरी, हाँ क्योंकि ये बॉडी में है। तो बॉडी में है तो बॉडी का कंटेंट फुटर में नहीं जा सकता। ठीक है, और फुटर का कंटेंट क्या उसमें जा सकता है, बॉडी में। तो बॉडी में फुटर का कंटेंट नहीं जा सकता। अगर जा सकता है, फुटर का कंटेंट बॉडी में जा सकता है या नहीं जा सकता है, पता नहीं कि जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो किसकी मदद से चेक करेंगे, हम हेडर में कुछ चेंजेस लाते हैं कि मेरा जो एज है ना वो कितनी जगह घेरे। जो रॉ स्पैन है एज का वो 3 घेर ले। तो आप देख सकते हो, तो ये नहीं घेर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हेडर का कंटेंट हेडर का कंटेंट बॉडी में नहीं जा सकता, बॉडी का कंटेंट फुटर में नहीं जा सकता, फुटर का कंटेंट हेड बॉडी में नहीं जा सकता। यानी किसी का कंटेंट हेडर का कंटेंट कैसे बॉडी में जा सकता है। फुटर तो फुटर होता है, हेडर हेडर होता है, बॉडी बॉडी होती है, इसलिए नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बिगड़ गया, तो लास्ट वाले का मैं कमेंट इन कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जो भी दबाया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी। तो ये अपना हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, हेडर है। ऊपर वाला अपन ने ये जो नेम हेडिंग डाली थी ये फुटर के लिए स्पेसिफाई है, ये किस लिए काम है, ग्रुपिंग के लिए काम है। ग्रुपिंग मतलब कि इस ग्रुप पे मुझे दूसरा स्टाइल अप्लाई करना है, इस ग्रुप पे दूसरा स्टाइल अप्लाई करना है, तो अपने ग्रुपिंग के लिए। ज़्यादा ये कुछ नहीं कर रहा है, ग्रुपिंग कर रही है, बस ग्रुप बना रहा है। ये हेडर फुटर और ये सब इस पे किस अप्लाई करो। जैसे कि मैं टी फुट पे अब अप्लाई करना चाहता हूँ, बॉडी पे अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, तो ये टी फुट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो टी फुट यहाँ पे टी डी की जगह मैं टी फुट लिख देता हूँ। ठीक है, टी एफ ओ टी, टी फुट, एंटर। तो अब ये टी फुट पे ही अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे टी फुट पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो टी डी ही कर देता हूँ टेबल डेटा पे, क्योंकि डेटा पे इसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर, और टी फुट का बॉर्डर क्या है, टी फुट ये पूरा, ये टी फुट था और इसका बॉर्डर ये सब था पूरा। ठीक है, सो ऐसे हम कर सकते हैं। सो इस वीडियो, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई मेरे हिसाब से, तो 13 मिनट की वीडियो हो गई। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सॉलिड कॉन्सेप्ट भी था, थोड़ा ये थोड़ा आपको हार्ड भी लगा होगा कि इसमें क्या क्या हुआ। पहले तो एंकर, इमेज और ये सब थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।